श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज जया एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, हे मधुसूदन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से भी मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के उपवास की विधि के अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी की व्रत की कथा को कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रहे थे। वहीं पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उसे अपने हाव भाव से रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उसी तरह से क्रियाएं करने लगा और अपने गायन का सुर और ताल भूल गया, जिससे कि संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। उस सभा में उपस्थित देवगणों और अन्यों को ये अनुचित लगा। ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों और बड़ों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने सबका अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच और असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवराज इंद्र का शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच की योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं रहता। वहीं उन्होंने असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के
पापों का उदय हुआ है, जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम लगता है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कृत्य किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण करके ही दिन व्यतीत किया और महान दुख से आतुर होकर पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन जब सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे, उस दिन सर्दी से किटकिटाते हुए बड़ी कठिनता से रात को व्यतीत करने लगे और प्रभु का स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, इस योनि से कब हमें मुक्ति मिलेगी। भगवान का ध्यान और एक तरफ से जागरण करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग को चले गए। उस समय आकाश से देवगण तथा गंधर्वगण इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने अन्य देवताओं के साथ इंद्र को प्रणाम किया। देवेंद्र भी उनके वास्तविक रूप को देखकर विस्मित हुए और उनसे पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्ति मिली? इसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बतलाइए। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हमें ये पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि सहज से ही छूट जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को कर लेता है, उसने मानो सभी पुण्य कर लिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। कथा का सार, संगीत की देवी सरस्वती एक अलौकिक वरदान है। ये एक साधना है, विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहाँ पर प्राणी को संयम एवं मर्यादित रहना चाहिए, ताकि बड़ों का, गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों और बड़ों का अपमान करने का बाला मनुष्य भी पाप का भागी होता है। प्रेम से कहिए, जय श्री राधे कृष्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।